अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1111 दिन हो गए, अर्थात 1111 दिन हो गए। तारीख 22 नवंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। इस समय प्रसंग चल रहा है कान, शब्द और मैं। सुबह आप लोगों को मैंने बताया था कि जब मैं की स्थिति आ जाती है तो हाँ अपने ही नाक बजती है, अपने को ही नहीं पता चलता है। हमारे शरीर की स्थिति कैसी होती है हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उस समय में मैं स्वयं अपने आप में रहता हूं। कान, शब्द कुछ भी वहां महसूस नहीं होता है। ये सुबह आपने देखा होगा वीडियो के अंदर में। हमारी इस स्थिति को वही समझ पाएगा जो मेरे बताए अनुसार साधना करके परिपक्व हो करके मेरे साथ चल रहा होगा। जो ये बीच बीच में सुन रहे होंगे वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 1111 दिन जो आज हम लोगों का हुआ, प्रतिदिन एक वीडियो दो वीडियो, एक वीडियो दो वीडियो प्रतिदिन पढ़ रहा है। और लगातार जिसके अंदर में जिज्ञासा हुई होगी, जो कर रहा होगा, वही मेरे इस चीज को समझेगा। ये कोई हंसी खेल का चीज नहीं है, यह जीवन से मुक्ति का है कि दोबारा हमें शरीर न धारण करना पड़े। तो जब भीतर से, क्योंकि ये भीतर की चीज है, ये भीतर से महसूस होता है, और भीतर से महसूस हुए बिना कोई चीज हम लाभ हानि का ज्ञान नहीं कर सकते। बाहर का लाभ हानि तो हमें दिखाई देता है, इस आंख से देखते हैं, क्योंकि हाथ से देते हैं, हाथ से लेते हैं। तो बाहर की चीजें तो स्पष्ट हो जाती हैं क्योंकि आंख देखता है। ये भीतर की चीज है, ये भीतर की चीज भी दिखाई देती है, लेकिन उसको कहते हैं महसूस करना, स्वयं अपने आप में महसूस करना। सुबह जो स्थिति हमारे शरीर की आपने देखी होगी, इसीलिए संत हमारे जो सदगुरु विशाल साहब थे, बाराबंकी जिले के जो रहने वाले थे सदगुरु विशाल साहब, वो आपने शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। पुराने लोग जो संत लोग होंगे या जो पुराने भक्त होंगे, जो उनके बारे में उनको देखे होंगे या जान रहे होंगे, वही इस बात को समझ पाएंगे कि वह भीड़ से कितनी दूरी पे रहते थे। अब अकेले एक झोपड़ी में रहते थे, एक दीपक जलता था, वो भी तिल के तेल का। उनके पास उनके अपने शिष्य, त्यागी शिष्य लोग कई थे, उनके अनुयायी बहुत थे, लेकिन फिर भी वो भीड़ में नहीं रहते थे। उनके अनुयायी, उनके जो भक्तगण थे वो, प्लस उनके जो त्यागी शिष्य थे वो उनसे काफी दूरी पर रहते थे, क्योंकि जब हम अपने स्व में चले जाते हैं, अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता है। सुबह आपने देखा होगा, और हमारे अपने शरीर की स्थिति हमें नहीं मालूम रहती। तो ऐसी स्थिति में
जो साधक अभी नए हैं या जो उस स्थिति में नहीं है, उस स्थिति को देख करके मन उनका शंकाशील हो जाएगा, क्योंकि आंख देखेगा तो मन भ्रमित होगा। इसीलिए सब कार्य दूर से कराई जाती है, जो वास्तव में शुद्ध जीव हैं उनके लिए। अन्यथा आप ही लोग कह रहे होंगे कि बाबा जी सो रहे हैं, नाक बज रही है, नींद में हैं। मैं तो खुद ही बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जो नींद अवस्था है वो मेरी अपनी है, और नींद अवस्था में जाने के बाद हमारे शरीर का अपने को ज्ञान नहीं रहता है। और ये सब स्थितियां सहज में बनाने की बात हमारे सदगुरु कबीर कहते हैं। एकदम सामान्य जीवन में आप लोग भी इसको कर सकते हो। जो आप लोग ढूंढ रहे हो वही मैं भी कभी ढूंढ रहा था, वही सदगुरु कबीर भी कभी ढूंढ रहे होंगे, वही पतंजलि, कणाद, जैमिनी, कितने लोगों को बताया जाए, गिनाया जाए। लेकिन जो ढूंढने वाला होता है, ढूंढी मतलब ढूंढने की जिसके अंदर में शक्ति होती है वो ढूंढ ही लेता है, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित है। तो दृढ़ संकल्प से जो मेरा काम, मेरी साधना को कर रहा होगा, उसी को इस सब चीजों का ज्ञान होगा। क्योंकि जिस अवस्था में मेरी अवस्था इस तरह से थी, अब देखिए आवाज मुंह से आ रही है लेकिन ये बगल में कान नहीं सुन रहा, आंख अपने आप में बंद है, जीभ हिल नहीं रही है, श्वास अपने स्वतः की क्रिया में चल रहा है, उसको ना मैं ले रहा हूं ना मैं छोड़ रहा हूं, ना मैं नाक बजा रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, कोई ताकत बल नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार का कोई हम ताकत बल इसको नहीं दे रहे हैं। ये स्वतः जो अपने आप में प्रकृति, इसी को बोलते हैं प्रकृति स्वतः अपना काम कर रही है, और मैं अपने आप में विश्राम, मैं पायो विश्राम, जो शब्द कबीर साहब कहते हैं वो स्थिति है। यहाँ ना आँख का कोई विषय है, रूप का, कान का कोई विषय नहीं है, शब्द का, जीभ का कोई विषय नहीं है, स्वाद का, ना शब्द का, ना नाक का कोई विषय है सुगंध दुर्गंध का, ना लिंग का कोई विषय है स्पर्श का, कहीं कुछ नहीं है, बस सिर्फ आप हो, बस और कुछ नहीं है। अपनी कैवल्य दशा में आप हो, एकदम मस्ती ले रहे हो। अब इसको जो है हम कैसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जब तक खुद अभ्यास नहीं करोगे मेरे शरण में रह के, और मेरे देख रेख में अगर नहीं करोगे, तो आपका मन खुद भटका देगा। क्योंकि जो मैं अभी कह रहा था, कान, शब्द और मैं, तो अभी मैं आपके कान, अभी जो बोल रहा हूं इस शब्द को सुनिए, और अभी जब दूसरा शब्द शुरू करूंगा उसको सुनिए, दोनों में कितना फर्क होगा। यह मैं जो बोल रहा हूं वो ऋषि वाणी बोल रहा हूं, जिसको ब्राह्मण लोग उसको दैव वाणी भी बोलते हैं, देववाणी, दैववाणी, देववाणी, देववाणी नहीं, ये ऋषि वाणी है। ऋषि का अपना खोज है, रिसर्च है। और रिसर्च क्या है कि दुख क्या है, दुख रूपी राक्षसी से हमको स्वयं को कैसे बचना है, और बच करके कैसे अपने आप में स्थिर होना है, शांत होना है, वासना रूपी डाकिनी से कैसे अपने आप को बचाना है, ये सब चीजें हमारे ऋषि खोज किए हैं। खोज, जिसको अंग्रेजी में रिसर्च करते हैं। तो वो चीजें हमें प्राप्त होती हैं जब हम सही ढंग से किसी चीज का खोज करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता है। दृढ़ संकल्प में जब आप रहते हो तो कोई असंभव कार्य आपके जीवन में है ही नहीं जो आप ना कर सको, सब कुछ संभव है। तो कान, शब्द और मैं, तो आज जो मैं आप लोगों को शब्द के बारे में बताता हूं कि जो शब्द हम लोग
कान आंख के से देख करके पढ़ते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान सुनता है। या कोई भी व्यक्ति बोलता है तो मेरा कान सुनता है। तो क्या कान सुनता है या कोई और सुनता है? तो जो सुनने वाला है वही मैं हूं। कान अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक साधन मात्र है, मेरा एक साधन है दूसरे के वाणी को सुनने के लिए, दूसरे के भावनाओं को अपनी भावनाओं से मिलाने के लिए, ताल मिलाने के लिए। और जब दोनों के भावनाएं तालमेल में आ जाती हैं तो उसी को कहते हैं संबंध, उसी को कहते हैं प्रेम। प्रेम में ही संबंध बनता है और संबंध में ही प्रेम जगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। लेकिन वही शब्द कान को जब दोबारा मिलता है तो प्रेम टूट भी जाता है, बिखर भी जाता है। आपसी द्वंद्व होने की वजह से दुश्मनाव भी हो जाता है, वो शब्द ही कान सुनता है। तो कान से शब्द सुन करके हमारी जो मनोभाव है कैसे बदलती है, क्योंकि मैं अस्फटिक पत्थर हूं। मेरे सामने जैसा रंग पड़ता है वैसा मैं अपने आप को मान लेता हूं। तो रंग क्या है? शब्द का रंग। जिस तरह का शब्द मेरा कान सुनता है, मेरी स्थिति खुद की बदल जाती है। अभी मैं जो बोल रहा था कि मेरी स्थिति कैसे बनती है, और वो जो शब्द बोला हूं वो ऋषि वाणी बोला हूं। और अभी मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं वो मीडिया की भाषा, प्रिंट मीडिया की। और प्रिंट मीडिया क्या है? आप अपने आंख से पढ़िए, क्या है ये? दैनिक जागरण। प्रतिदिन का किया हुआ कार्य आपको जगाना, कैसे आप जगते हो। इसी के आप देखिए, ये आज का पेपर है, आज 22 नवंबर सन 2024। अब इसके मोटे मोटे हेडिंग में आप पढ़ेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? पढ़ के सुना देता हूं। पहला पेज है ये, गोरखपुर संस्करण का है ये। गोरखपुर, शुक्रवार 22 नवंबर सन 2024, नगर। अब इसमें ये जो मोटे मोटे अक्षर में लिखा है ये पढ़ के सिर्फ सुनाता हूं, और कान आपका सुनेगा। आप अपना मन देखिएगा कि मन किस रूप में जा रहा है। अपने आप में पहले स्थिर रहिए, एकदम शांत भाव में रहिए। शब्द का जो भाषा है या भाव है, उसकी जो क्रिया है, वो जैसे ही कान पर शब्द पड़ेगा आपके मस्तिष्क का जो भाव है तुरंत बदल जाएगा। अभी मैं बोल रहा था साधना की पद्धति में जो सुबह मेरी स्थिति बनी थी, जो आप लोगों ने देखा। अब कान से शब्द सुनवा रहा हूं, मैं अपने मुंह से बोलूंगा, आपका कान सुनेगा, और आंख से आपके बल्कि दिखा भी दिया कि ये दैनिक जागरण है। इस साधना से, इस दैनिक जागरण का क्या मतलब है? कोई मतलब है इसका? लेकिन नहीं, इसका असर हमारे मानसिक स्थिति पर क्या पड़ता है, हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, ये साधकों के लिए है। क्योंकि बिना सबका परित्याग किए आपकी मानसिक स्थिति शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस नहीं रह सकती है। जो मैं बोलता हूं कि आपकी स्थिति खुद की शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, कोई शब्द वहां नहीं है, शांत है, कोई चंचलता नहीं है मन में, किसी प्रकार का कोई शब्द अंदर में अंतःकरण में नहीं है चंचल बनाने वाला। तो शुद्ध, शांत और स्थिर आपकी जो स्थिति है खुद की, वो स्थिर स्थिति है, एकदम स्थिर रहने वाली चीज है। उसमें कोई किसी प्रकार का हलचल नहीं है, उसमें
ना वहां हवा आपको उड़ा करके ले जा सकता है, ना पानी आपको गीला कर सकता है, ना अग्नि आपको जला सकती है। आप किसी भी तरह से चंचल, इसका मतलब चंचल नहीं है, तो स्थिर हुआ कि नहीं हुए, एकदम स्थिर वस्तु है। तो प्रकृति का जो 5 तत्व हैं, इनको जब हम देखते हैं, मिट्टी अगर अपने आप में मिट्टी है तो वो अभी चलायमान नहीं है, यानी वो भी चंचल नहीं है। लेकिन मिट्टी में जब पानी मिल जाएगा तो पानी का हलचल होगा, हवा मिल जाएगा तो हवा का हलचल अपना काम करेगा, अग्नि अगर मिली हुई है तो अग्नि अपना काम करेगा। अग्नि ऊर्ध्वबाहु है, हवा तिरछीगामी है, पानी गीला करता है। तो पांचों तत्व पांचों में मिले हुए हैं, लेकिन जब पांचों अपने आप में रहेंगे तो सब पांचों अपने आप में स्थिर हैं। उसी पांचों की तरह मैं भी अपने आप में स्थिर हूं। अब वो कितने दूर जाना पड़ेगा, जैसे जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी तत्व को देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि कण कण, कितने कण आपको दिखाई देते हैं। लेकिन कणों में कण जब आप देखेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसी में आप देखेंगे कि एक कण ऐसा भी आता है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कण अलग से बन नहीं सकता है। कितना सूक्ष्म होगा वो, जो अपने आप में वो स्थिर है। कण मिट्टी का हो, अग्नि का हो, वायु का हो, किसी भी तत्व का कण अपने आप में वो स्थिर है। तो जिस तरह से प्रकृति के कण अपने आप में वो स्थिर हैं, सेम टू सेम जो मैं हूं उसी तरह से एकदम स्थिर वस्तु हूं। खांसी की वजह से थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। सुबह इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा थी, शरीर को ठंड लग रहा था, इस वजह से मैं बोल नहीं पाया। तो मैं अपनी स्थिति दिखा दिया आपको। इस समय मैं शब्द के बारे में कुछ आप लोगों को जनाना चाहता हूँ, लेकिन गला हमारा थोड़ा सा रुद्ध कर रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। तो शब्द जो होते हैं वो चाहे आंख से हो, हम देख करके पढ़ रहे हो, या कान से हम सुन करके समझना चाहते हैं, दोनों स्थितियों में मैं स्वयं, जो मैं स्वयं हूं, वो स्फटिक पत्थर की तरह। अब शब्द जैसा पड़ता है, मेरा मनोभाव, मेरा मनोदशा एकदम बदल जाता है, हमारी क्रियाएं बदल जाती हैं। जो कि मैं एकदम शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, चंचल नहीं हूं। लेकिन शब्द हमें चंचल बना देते हैं, क्योंकि मैं शब्द को मैं मान बैठता हूं। समस्या क्या है, शब्द को ही मैं मान बैठता हूं, इसलिए शब्द हमें चंचल कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको दैनिक जागरण ये पेपर मैंने पढ़ा दिया, तो दैनिक जागरण का यहाँ इस पेपर का इस साधना से क्या तात्पर्य है, कोई तात्पर्य है? लेकिन तात्पर्य हम दिखाने के लिए आप लोगों के सामने लाए हैं आज, न कि हम ये पेपर पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि रोज पढ़िए। पढ़ने के लिए नहीं ला रहा हूं, ये पेपर पढ़ने मात्र से ही आपकी मनोवृत्तियां बदलती हैं, चेंज होती हैं। मैं बहुतों को देखता हूं कि बिना पेपर पढ़े सुबह, जैसे एक चाय की आदत लोगों की बनी हुई है पीने से, पी करके अपने शरीर को रोगी बनाने के लिए, उसी तरह मैं देखता हूं कि लोगों को पेपर पढ़ने का भी आदत है। जब तक उनका वो पेपर उनको मिल ना जाए, वो पेपर पढ़ ना लें, तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है। अब बताइए, जितने शब्द आप इसमें पढ़ोगे, मनोदशा उतनी बदलेगी, क्या आप अपने आप में शांत रह पाओगे?
क्या स्थिर रह पाओगे? ये मैं सिर्फ साधकों के लिए कह रहा हूं, मैं अन्य लोगों को रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो साधक है, जो वास्तव में मोक्ष स्थिति में जाना चाहता है, अपने आप को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना चाहता है, ये उनके लिए है कि किसी भी हमारे इंद्रिय का कोई भी विषय मेरे अंदर नहीं रह जाना चाहिए। अगर किसी भी इंद्रिय का कोई विषय अगर रह जाएगा तो वो विषय, वो इंद्रिय का वो विषय मुझे खींच करके जन्म मरण में फिर ले जाएगा। इसीलिए निष्क्रिय अवस्था, एकदम शांत अवस्था आपकी अपनी है। उस शांत अवस्था में आने के लिए आंख को भी अपने जीतना होगा, यानी अपने बस में करना होगा। इसके सामने कोई किसी प्रकार का रूप ना आने पावे, क्योंकि वो रूप, वो जो वस्तु है, वो रूप है इसका, आंख का, वो देख करके मुझे भ्रमित करता है। कान का जो विषय है वो शब्द है, जीव का विषय शब्द और स्वाद है, नाक का हमारे सुगंध दुर्गंध है, लिंग का हमारे स्पर्श विषय है। ये इंद्रियां ही हमको आपस में तालमेल न होने की वजह से, मेरे बस में न होने की वजह से, तालमेल नहीं, मेरे बस में न होने की वजह से ये मुझे अपने आप में मिला करके मुझे 24 घंटा हमेशा दुख में ही ले जा करके पीड़ित किए रहती हैं। अब मुझे क्या करना क्या है? इंद्रियों को ही अपने अपने बस में करके अपनी स्थिति को मजबूत करना है। आंख से देखना कम करना है तो बंद कर देना है, आंख को कान से सुनना बंद कर देना है। किसी भी स्थिति में हम अपने आप से अस्थिर ना हो, यानी चंचल ना हो, एकदम हमारी शांत की स्थिति बनी हो एकदम। भीतर से बिल्कुल किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होना चाहिए, एक शब्द भी भीतर नहीं होना चाहिए, एक भी रूप नहीं होना चाहिए, यानी इंद्रियों का कोई भी विषय भीतर नहीं होना चाहिए। तब हमारी स्थिति शांत की स्थिति बनेगी और हमको अपने इसी शरीर का कोई ज्ञान नहीं रह जाएगा। सुबह आपने देखा होगा हमारी स्थिति को कि मेरे अपने शरीर का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, और ऑन कैमरा आप लोगों को इसलिए मैं दिखा दिया, जो कि ये सब स्थितियां ऑन कैमरे दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि ये आंख देख करके भ्रमित कर देता है, मन तुरंत दूसरा रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वो अभ्यास तो कभी किया नहीं है, उस स्थिति का अनुभव तो उसने किया नहीं, महसूस किया नहीं उस अवस्था का, अपने आप का। तो जो आंख देखेगा प्रथम दृष्टया, वो वही कहेगा जो आम पब्लिक कहती है, अरे ये तो सो रहे हैं बैठकर, किस ध्यान क्या कर रहे हैं, ये तो सो रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मैं किस स्थिति में हूं। मेरी अपनी खुद की स्थिति क्या बनती है, ये बिना अभ्यास किए आप कैसे जानोगे? इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ हमें भीतर प्रवेश करना होता है। और अगर सावधानी नहीं है, यही मन, यही इंद्रियां, ये शरीर आपको कब कहां भ्रमित कर देंगे कुछ पता नहीं चलता है। और हम आप सब लोग आज तक इसी इंद्रियों के भ्रम में पले थे। ये इंद्रियां ही हमें भ्रमित किए हुई थी। धन्य है वो संत लोग कि शब्द का चोट मार मार करके हमें अपने तक जाने का साधन बताया कि तुम अपने आप में कैसे स्थिर रहोगे। किसी भी आदत से आपको इसीलिए मुक्त किया जाता है क्योंकि आप मुक्त स्वरूप हो। ये तो आदत आपको अपने मुक्त स्वरूप में रहने नहीं दे रहा है, या आप स्वयं अपने किसी प्रकार का आदत नहीं है, मुक्त स्वरूप थे, तो आप देख देख करके जो सुन सुन करके आदत में पड़ जा रहे हो। जैसे पान खाने वाला कहता रहे तो राजा लोग पान खाते हैं, अब आपको राजा बना करके पान का आदती बना देगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूं जो पान खाए बिना रह नहीं पाते हैं, उनके परिवार के सारे लोग पान खाते हैं, पत्नी भी खाएगी, अपने भी खाएंगे,
और आगे चल करके बच्चे भी खाने लगते हैं, जो कि अपने आप में मुक्त स्वरूप थे उस आदत से। लेकिन वो आदत अपने ही बना बना करके अपने मुंह का दुर्गंध अपने खुद सूंघते हैं, अपने शरीर पे सेंट लगा करके घूमते हैं, क्योंकि मुंह से जो दुर्गंध आता है वो सेंट लगा लेने से उसमें वो उलझ जाता है। मतलब आदमी मुंह से दुर्गंध आ रहा है या सुगंध आ रहा है क्या पता नहीं चलता है। लेकिन अगर वो सेंट ना अपने शरीर पे छिड़के तो आप देखेंगे उसका मुंह अपने आप दुर्गंध देने लगता है, दूर से ही दुर्गंध मारता है। सुरती खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, वो सब करने से पहले वो मुक्त ही था, लेकिन उसने आरोपित कर लिया अपने ऊपर। ये तो मोटी मोटी चीजें हैं जो हम इस आंख से देखते हैं। भीतर की जो चीजें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, इतनी चीजें भरी पड़ी हैं, उसको तो हम बाहर से देख ही नहीं सकते, वो तो भीतर से महसूस करते हैं हम। तो महसूस जो करने वाली चीज है, वो महसूस करता अपने आप में मुक्त है, महसूस कराने वाली प्रकृति है, आपको महसूस करा करके उसमें उलझा देती है। आप अपने उलझन से, आप अपने खुद के उलझन से मुक्त होना चाहते हो, तो जितनी प्रकार की बाहर की आदतें हैं, हम कबीरपंथी लोग किसी भी व्यक्ति को भक्त बनाने से पहले उसके जीवन में जितने प्रकार का आदत होता है, मोटी मोटी चीजें, पहले उसको हम लोग छुड़वाते हैं। किसी भी प्रकार की आदत हो, सुरती हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, चरस, अफीम, तो मने वो तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें लोग लत बना लेते हैं, आपस में बैठते हैं, काम करते हैं, खेत में करेंगे तो भी सुरती ठोक करके बना के खाएंगे, बढ़िया से बीड़ी पिएंगे। वो सब चीजें हम लोग छुड़वाते हैं। जब तक ये जो छोटी छोटी चीजें नहीं आदमी छोड़ पाएगा तो बड़ी वासना को कैसे त्याग कर पाएगा। तो वासना निवृत्ति का मार्ग तो यहीं से शुरू होता है कि जितने भी लत हैं, आदत हैं आपके, वो आदत, आप उस आदत से मुक्त होइए। तो ये जो पेपर मैं ले आया हूं, ये आप लोगों को एक शब्द के रूप में, इस कान शब्द सुनता है तो मनोभाव कैसे बदलता है, ये दर्शाने के लिए कि सुबह भी और अभी भी साधना की चर्चा कर रहा हूं। अब इसको जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपका कान सुनेगा और इसमें आप देखिए कि आपका मनोदशा क्या बदलता है। इसमें लिखा है, जो लाइन है, लाल लाइन, ये भीतर के पेज में क्या लिखा हुआ उसका यहां पहले से जिक्र है, वहीं से सुनाता हूं, फिर नीचे आता हूं मैं। लाइन में लिखा है, गावस्कर को केएल राहुल के अच्छे प्रदर्शन का भरोसा। एक केएल राहुल एक क्रिकेटर बैट्समैन हैं, उनके ऊपर राहुल गावस्कर जी भरोसा करते हैं कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये 16 नंबर पेज पर है पीछे। दूसरे उसी लाल लाइन में आगे लिखा है, पर्थ में जीत से निकलेगा एडिलेड का रास्ता। ये भी 16 नंबर पेज पर है। अब उसमें जो मोटी मोटी हेडिंग है उसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो चीजें बताया हूं, ये दोनों क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संबंधित है। और जो नीचे मोटी मोटी हेडिंग में है उसमें लिखा है, फिर घिरा अदानी समूह, अमेरिका ने लगाया भारतीय अधिकारियों को घूस देने का आरोप। मैं बोला, आपका कान सुना। तो जो पहले साधना की पद्धति से हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब इसको सुनने से आपकी मनोदशा क्या बदली
कि अदानी समूह फिर घिरा। अदानी समूह कामा अमेरिका ने लगाया भारतीय अधिकारियों को घूस देने का आरोप। क्या समझ में आया? ये राजनीति से प्रेरित हो गया ये चीज। यहां राजनीति का क्या तात्पर्य है? हम लोग साधक हैं, साधना करने बैठे हैं, इस शब्द से हमें क्या मतलब है? ये उनके कृत्य पेपर में छपे हुए हैं जो इस तरह से करते हैं। तो आपको तो इस कृत्य करनी नहीं है, तो इस शब्द को पढ़ने से आप मान लो पढ़ ही लिए, सुन भी लिए, आपने क्या कर लिया? उनका करना तो उनको स्वयं है, तो आप सुन करके क्या किए? खाली अपने मन को भ्रमित कर लिए, वो एक संस्कार बना लिए। अब वो भीतर में जब कभी इस तरह का कोई चर्चा आएगी कहीं पर, तो फट से आप बोलने लगोगे, ऐसा ऐसा हुआ था, फलाने के साथ हुआ था, फलाना तो ऐसा ऐसा है, फलाना तो ऐसा है। आप लगोगे बोलने, वो आपकी मशीन चल पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया है, सुन लिया है, और मस्तिष्क में उसको एक फाइल बना करके स्टोर कर लिया। जब कहीं किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा होगी, आप किसी पार्टी से रिलेटेड होंगे, किसी समूह से, किसी परिवार से, किसी संस्था से रिलेटेड आप जब होंगे, तो जब उस तरह की वार्तालाप होगी, वहां आप लगोगे इस सबका चर्चा करने। जो कि आपको भी पता है, जब कोई भी काम किया जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, काम करते समय व्यवधान कितने आते हैं। तो ये उस व्यक्ति के लिए व्यवधान है, उसकी वह समाज के लिए कुछ कर, जो भी आप भी हो, आप भी कुछ कर रहे हो। किसानी में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यहाँ तक कि प्राकृतिक, इतने प्रकार के व्यवधान आपके जीवन में आते हैं और आप कितने परेशान होते हो। तो क्या आप वहीं अपने आप को खत्म कर लिए? आप अपने उस परेशानी का एक उत्तर ढूंढते हैं कि जो परेशानी आई हुई है, ये परेशानी हमारी दूर कैसे हो। जब दूर कैसे हो, तो निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार से आपको कहीं न कहीं कोई व्यक्ति, कोई सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाता है। तो उस सॉल्यूशन को जब आप लागू करते हो अपने जीवन में, तो उस परेशानी से मुक्त होते हैं कि नहीं? ऐसे ही है, सभी लोग कहीं न कहीं काम करने वाले लोग व्यवधान से व्यवधित हो जाते हैं। तो हमको वहां नहीं जाना है, हमको तो सिर्फ हमको कान का विषय देखना है कि कान के पास शब्द कैसे पढ़ रहे हैं, या आंख के सामने शब्द कैसा पढ़ रहा है। तो मेरी जो आंतरिक खुद की मनोदशा है, वो किस तरह से बदल रही है, हमको अपने बदलाव को देखना है। क्योंकि मैं स्थिर वस्तु हूं, और हम बदल रहे हैं, तो कैसे बदल रहे हैं, किन किन रूपों में बदल रहे हैं, कौन कौन लोग मुझे आकर के बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो है हम अपनी स्थिरता को जानने के लिए कर रहे हैं कि हमारे स्थिरता में व्यवधान कितने आते हैं, हमें स्थिर रहने नहीं दिया जाता है। अब जैसे इसी में पेज नंबर 15 में एक लिखा हुआ है, बंधुआ मजदूरों की अंतर्राज्यीय तस्करी से निपटने का करें उपाय। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट, जो समाज में प्रॉब्लम देख रहा है, जो हमारे समाज के सुख जीव हैं, जो समाज को परिवर्तित करते हैं अपनी वाणी से, अपनी भाषा से, अपनी लेखनी से, उनके सामने जब किसी प्रकार की परेशानियां सामाजिक आती हैं, तो अपनी लेखनी से,
अपनी वाणी से समाज की उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है सुप्रीम कोर्ट का। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के साथ बैठक करे और नाबालिगों समेत बंधुओं मजदूरों की अंतर्राज्यीय तस्करी से निपटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने उन आंकड़ों को चिंताजनक करार दिया कि उत्तर प्रदेश में छुड़ाए गए 5,264 बंधुआ मजदूरों में से सिर्फ 1,101 को तात्कालिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। पीठ ने कहा कि समस्या छुड़ाए गए बच्चों को तात्कालिक वित्तीय सहायता के वितरण में है, क्योंकि कुछ मामलों में नाबालिगों को उनके गृह राज्य से पड़ोसी राज्यों में ले जाकर बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। केंद्र व राज्यों को इस मुद्दे से मिलकर निपटने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ऐसे बंधुआ मजदूरों के मौलिक अधिकारों के अमल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब इस शब्द को सुनकर के आपको क्या लगा? आपकी मनोदशा क्या बदली? कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाता है, तो रखने वाले की भी परेशानी बढ़ रही है और वो बेचारा गरीब है, अब उसके पास ना पढ़ने का साधन है, ना घर में खाने को साधन है, ना घर में रहने को साधन है, ना घर है, तो करे क्या करे, कहाँ जाए? तो उसकी अपनी परेशानी है और जो रख रहे हैं उनकी अपनी परेशानी है कि किसके ऊपर आजकल विश्वास किया जाए। सर गिनाने के लिए तो 1 अरब माने 135 करोड़ जनता है। 1 अरब 35 करोड़ जनता सर गिनाने के लिए है रिकॉर्ड में। आप कितने पे विश्वास कर सकते हो? तो दोनों की परेशानियां आपस की हैं, तो उसको अगर वो दोनों अपना परेशानी अगर दूर करना चाह रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण से कि अन्य बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल है, वहां बच्चे ही नहीं है, मास्टर बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चों को जो स्कूल प्रोवाइड कराया गया है, सरकारी स्कूल, उसमें जाकर के उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़े कैसे? क्योंकि तमाम तरह की परेशानियां हैं। किताब लेने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो कोई बुरा तो नहीं करते, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वह बुरा है। इसलिए जो समाज में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको दूर कराई जाए। तो उस दृष्टि से वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को लिखा। तो मानसिक स्थिति हमारी क्या बदली? इस पर कई तरह से जब एनालिसिस करेंगे तो कोई कहीं बुरा नहीं है, बुरे हमारे अपने कर्म हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी जिंदगी को किस तरह से संवार रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं कि बदतर कर रहे हैं, ये कैसे आकलन करोगे आप? बिना स्थिर चित्त हुए भीतर की चीजों को आकलन किए आप कहीं कि अपने ही बुराइयों से आप मुक्त हो जाइए, तो कभी संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे रिसर्च कह रहे हैं, हमारे ऋषि कह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप भीतर जाओगे नहीं, अपनी बुराइयां खुद दिखती नहीं है। जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने स्पष्ट रूप से किसी न किसी भाषा में बोल गए, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहां से पाई। दर्पण में काई लगी हुई है,
इच्छाओं की, कल्पनाओं की, वासनाओं की। अब इन काइयों को खुद कौन मिटाएगा? आपका काई कोई दूसरा मिटाएगा? खुद में जो दाग, खुद कपड़े में पहना हो, मेरे कपड़े पे जो दाग लगा होगा वो मुझे खुद धोना होगा। मेरा कपड़े का दाग तो कोई भी छुड़ा सकता है, धोबी को आप दे दीजिए, धो करके छुड़ा देगा, या कोई और भी पैसा लेकर के धो सकता है, वो तो आप करा सकते हो। लेकिन जो मन रूपी कपड़े पे दाग लग गया है ना वासना का, उसको कौन छुड़ाएगा? उसको भी कहीं किसी को पैसा देकर के आप छुड़ा पाओगे? क्या संभव है ऐसा? अगर संभव होता तो हम लोग भी ऐसा कर लेते, बड़े बड़े धनाढ्य लोग कर लेते, उनके पास अपार पैसा है, अपनी वासना रूपी जो दाग है उसको मिटा लेते, वो लोग मुक्त हो जाते, फिर उनको जन्म मरण की चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। संभव तो स्वयं में है, और स्वयं में हम दाग लगाते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, वासना का रूप धारण कर रहे हैं। इसलिए ये शब्द मैं क्यों ये सब सुना रहा हूं? इसलिए अब इसमें अब देखिए एक प्रसंग तो बड़ा अच्छा इसमें आया है, इसी 15 नंबर पेज पे ही है। आईसीयू में ऑक्सीजन पर था मरीज, इस पे था ऑक्सीजन लगा हुआ था, बोलिए, ऑक्सीजन पर था मरीज, बीड़ी पी, ऑक्सीजन होते हुए भी बीड़ी पी रहा, बोलिए, बड़े मजे की बात है। तो आग लग गई। अब आप बताओ कि आईसीयू में भर्ती है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, और आदती व्यक्ति उस ऑक्सीजन में भी बीड़ी पी रहा है। अब पूरे अस्पताल को जला के खाक कर दिया। देखिए कहाँ का है? नई दुनिया प्रतिनिधि सागर, ये बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बीएमसी के आईसीयू वार्ड में मंगलवार देर रात्रि अचानक आग लग गई, जिसमें एक मरीज झुलस गया। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बीएमसी में मेडिसिन विभाग के आईसीयू में 15 नंबर बेड पर लीवर की बीमारी से ग्रस्त देवरी निवासी 55 वर्षीय नन्हे अहिरवार भर्ती था। मंगलवार रात करीब 12 बजे नन्हे देखरेख के लिए वहां मौजूद अपनी पत्नी से बीड़ी पीने की जिद करने लगा। उसकी पत्नी ने चुपके से आईसीयू में ही बीड़ी जलाकर दे दी। इसे वह कंबल ओढ़कर पीने लगा। उस मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही थी। ऑक्सीजन मास्क हटाकर वह कंबल ओढ़ के बीड़ी पीने लगा। कंबल के भीतर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा तो सुलगती बीड़ी से आग भड़क गई। उसने चिल्लाते हुए कंबल फेंक दिया। तब तक आग उसके कपड़ों में भी लग चुकी थी। उसका चेहरा और गर्दन का कुछ हिस्सा झुलस गया। आप बताइए कि आदती व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, और आईसीयू में भी उसको बीड़ी पीने की लत पड़ी हुई है पहले से, वहां उससे रहा नहीं जा रहा भीतर से। माने सोचने वाली बात है, एक मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन ले रहा है, और दूसरे उसकी आदत जो लत पहले से बनी हुई है बीड़ी की, वो वहां उसको जागृत कर दिया। अब जागृत कर दिया तो पत्नी से ही जिद कर लिया बीड़ी पीने की। अब पत्नी भल उसने जला करके दे दी। अब दोनों की बुद्धि देख लीजिए। पत्नी भी पति में इतना आसक्त है कि उसकी बीड़ी को नहीं छुड़वा पाई। तो ये जो आंख शब्द पढ़ रहा है, कान आपका शब्द सुन रहा होगा, अब आप समझ लीजिए कि आपकी मनोदशा किस तरह से बदल रही है। जो आपकी मनोदशा स्थिर थी, इसको सुनने से पहले
अब सुनने के बाद आपकी मनोदशा किस तरह से बदल गई, खुद समझिए। मैं कितनी बारीकी से ये सब चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और क्यों रख रहा हूं। हम स्वयं स्फटिक पत्थर की तरह हैं। मेरे सामने जिस तरह का रंग पड़ रहा है, मैं उसी तरह से अपने आप को भास रहा हूं। मैं अपने आप को ऐसे मान ले रहा हूं, मैं ऐसा हूं। क्या आप वैसा हो? अपने आप में खोजो। मैं इसीलिए शब्द, कान और मैं का चर्चा कर रहा हूं। ये साधना है कान को अपने बस में करने का, आंख को अपने बस में करने का। ये सब साधना है कि आंख को कैसे अपने बस में किया जाए, कान को कैसे अपने बस में किया जाए। नाक, सुगंध और मैं। तो सुगंध में चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उससे दोनों से अलग हूं। हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमारे साधक 3 साल तक रहे, ये एक बछवा पीछे मर गया था। इस जहां हम बैठे हैं इसी दीवार के ठीक पीछे, और बछवा मर करके सड़ गया। वो अचानक वहां जाकर के, पहले से ही उसका यहाँ पीछे जो है कोई मार दिया था, तो कीड़े पड़ गए थे मस्तिष्क में ही। वो चंचल था, पूरा शरीर एकदम पतला दुबला हो गया था, शरीर दुर्गंध मार रहा था वैसे पहले से भी। और पता नहीं कैसे जब वहां पीछे जब थोड़ा खुला हुआ है, वहां से जाकर के बैठ गया वहां पीछे। वो अचानक मर गया वहां। मर गया तो पहले से दुर्गंध मार ही रहा था, मर गया था और उसका दुर्गंध होने लगा। तो हम तो यहाँ पे जैसे थे वैसे ही आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारे जो साथ था साधक थे, मैंने उनको कहा था नाक को सुगंध दुर्गंध से बचाना है, नहीं बचा पाए। अंत में मैं कहीं चला गया था, अब वो यहाँ बैठ नहीं पाए क्योंकि उनका नाक उनको परेशान कर डाला, और वो स्थिर नहीं रहे। वो जहाँ दुर्गंध, उनको कुआं, बाहर कुआं है, उस कुआं के पीछे साइड में जहाँ से परिसर में प्रवेश करते हैं, वहां से ही वो वापस लौट गए, आए ही नहीं यहां तक, क्योंकि नाक उनको परेशान कर डाला। और हम लोग साधक हैं, नाक को अपने बस में करना, कहते ना दुर्गंध हो ससुरा, क्या फर्क पड़ता है हमें? हम अपने आप में बिल्कुल शांत रहे। नाक परेशान बाहर से करेगा, जिस दिन ये नाक आपको अपने से अलग महसूस होगा, जितनी दूरी पे आप और हम हैं इतनी दूरी पे हमारा श्वास महसूस होना चाहिए, ये नाक महसूस होना चाहिए। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, ये तब सिद्ध होगा जब एक एक इंद्रियों को अपने से अलग करोगे। अलग करती जाओ, अलग करती जाओ, अलग करती जाओ, अलग करती जाओ, तब देखेंगे अंत में पूरे शरीर, जो मैं शुरुआती दौर में कह चुका हूं कि जैसे दीवाल है, दीवाल के बीच में मैं हूं, ऐसे ही मेरा शरीर मेरे लिए दीवाल है, मैं इसी के मध्य में हूं। उसका आभास कैसे करोगे? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग बिना आधार के था, वो इसी का प्रतीक बनाया हुआ था कि मैं इसी शरीर में उसी शिवलिंग की तरह हूं जो बिना आधार के था। उसका एक प्रतीक बना करके आपको दिखाया गया था, लेकिन आप लोग इस बाहरी आंख से देख करके उसे कुछ और मान बैठे थे, जो कि वो बहुत गंभीर विषय था उसको जानने के लिए। मैं वैसे ही हूं जैसे वो मंदिर के अंदर में शिवलिंग एकदम बिल्कुल ऐसे बीच में है, न नीचे है, न ऊपर, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसे। वह तो धातुओं के माध्यम से उसे वैसा बना करके दिखाया गया था। चारों तरफ से पूरे मंदिर में चुंबक था जो उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। वह तो दिखाने के लिए प्रतीक के रूप में बताया गया था, लेकिन आप लोग उसी को सब कुछ मान लिए थे, और उसी कारण से आप लोग और दुखी हो गए, क्योंकि उस मंदिर के अंदर में जो अष्टधातु लगे हुए थे, जो मूर्ति थी वो अष्टधातु की थी। चुंबक के माध्यम से उसे अंदर रोका गया था, और सब जब मैं लूट करके लेके चले गए सब।
आतताई, क्योंकि आप लोग अपने जो प्रतीकात्मक चीजें, अंतःकरण की चीजें थी दिखाई देने वाली, उसको जो दिखाया गया था उसको समझ नहीं पाए। शिव शब्द का अर्थ आप ही लोग बताते हो कि मंगल होता है। तो जब आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा तब तो आपका शरीर मंगल में होगा। आजकल हमारे महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अरे सबका मंगल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आपका मंगल हुआ कि नहीं। महात्मा बुद्ध तो अपदीपो भव कहते हैं, स्वयं को मंगल बनाने की बात करते हैं। स्वयं आप मंगल में हो जाइए, सारा संसार मंगल में हो जाएगा। सारा संसार मंगल में हो ही जाए, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सबके मंगल हो जाने से और आपके खाने के लिए कुछ ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। तो आप तो दुखी के दुखी ही हो। आपके पास इतना धन हो कि आप दूसरे को खिला सको, कमाई करनी पड़ती है। बिना आंतरिक रूप से कमाई किए ये कहिए कि मैं आंतरिक रूप से संतुष्ट हो जाऊं तो संभव नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और सूक्ष्म विषय में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि आए बिना सूक्ष्म चीजों को आप महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते उसे, जान नहीं सकते उसे। जब उसे देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते तो उसमें स्थिर कैसे हो सकते हैं। जो स्वयं आप हो स्थिर वस्तु, कैसे अपने आप को स्थिर करोगे, क्योंकि जो प्रकृति आपके अंदर में प्रवाहमान चल रही है वो अपने प्रवाह में लेकर के आपको बह रही है, तो कैसे अपने आप को बचाओगे। अब तो ये हो गया पेपर का, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उल्टा पलटा बहुत सारी चीजें इसमें छपते हैं। उन सब चीजों को तो आप छोड़ देते हैं क्योंकि बस इतना ही बहुत है। हमको तो खाली कान से सुन करके शब्द का हमारे मनोदशा किस तरह से बदलती है, सिर्फ इसी के लिए मैंने आप लोगों के सामने इसको रखा। अब मैं दूसरा एक चीज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जिससे कि थोड़ा मन पवित्र होता है। खाली थोड़े समय के लिए, खाली सुनते समय, जब तक हम सुनते हैं खजड़ी पर तब तक जो है मन पवित्र रहता है। चाहे वो ढोल हो, हारमोनियम हो और राग हो, किसी भी प्रकार से हो, खाली जब तक हम सुनते हैं एकाग्रचित मन हो करके, शांत मन से सुनते हैं, तब तक तो मन के अंदर में भाव उत्पन्न होता है संसार में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है। वो शब्द कौन से हैं, वो है कबीर भजनावली। देख लीजिए, इसमें से आपको एक शब्द सुनाता हूं जिससे कि आप देखिएगा कि हमारा मनोदशा, जैसे जैसे कान शब्द सुनेगा वैसे वैसे हमारी मनोदशा कैसे बदलती है। मनोदशा बदलने की बात सिर्फ हम शब्दों के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारे पास जो शब्द आते हैं उस शब्द को पा करके मैं वैसे अपने आप को मान लेता हूं, जो कि हूं नहीं मैं। मतलब शुद्ध हूं तो वहां कोई शब्द टिकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन जो शब्द पढ़ते हैं हमारे कान के सामने हम अपने आप को मान लेते हैं। तो कैसे मान लेते हैं, अब इस शब्द सुनिए। अभी तो आपने सुना पेपर का, जो मीडिया, प्रिंट मीडिया का शब्द सुनते ही हमारा मनोभाव किस तरह से बदल गया। अब मैं उसको थोड़ा सा साफ कर देना चाहता हूं, तो कबीर भजनावली के माध्यम से। ये कबीर भजनावली भाग 2 है, देखिए भाग 2 लिखा हुआ है। इसी के पीछे जस्ट एकदम बिल्कुल पीछे, दाएं बाएं नहीं, पीछे एकदम लास्ट में पीछे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
सदगुरु शरणे जाय के, सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। जो तामस वृत्ति हमारे अंदर में है उसको त्यागिए की बात कर रहा है। तामस त्यागिए। भला बुरा कही जाय तो उठ नहीं लागिए। कोई भी आपको अगर भला बुरा कह भी दे रहा है, आपका कान सुन लिया और मन में क्रोध जाग गया, तो कह रहे हैं तो उठ नहीं लागिए, उसके मुंह लगना नहीं है। वो कह दिया कोई बात नहीं, वो उसका विषय था, वो अपना मुंह गंदा किया, आप अपने विचार को गंदा क्यों कर रहे हो। सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। भला बुरा कही जाय तो उठ नहीं लागिए। उठ लगे सो रार। अगर आप भी उसकी भाषा बोल दिए उसको कहते हैं रार। उठ लगे सो रार। रार महा नीच है। इसी में स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है। रार महा नीच है। जय घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए। गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। गल, गला। अमृत तेरे पास। गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को। स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। जैसे कुत्ता बिना अगर हड्डी उसको सुबह सुहा दीजिए तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, हड्डी ही चाहता है, और जो कि हड्डी में कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हड्डी के पीछे पड़ा रहेगा। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को। स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। जाके जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो। नीम न मीठा होए सींचे गुड़ घीव से। माला तेरे हाथ कतरनी कांख में। माला तेरे हाथ कतरनी कांख में। आग बुझी मत जान दबी है राख में। काह भय है बात, काह भय है बात कहे तेरे पीव को। ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को। कहें कबीर विचार समुझ मन भावना। कहें कबीर विचार समुझ मन भावना। हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। नीचे लिखा हुआ इसी पुस्तक से, यानी इसी पुस्तक के भीतर ये भजन लिखा हुआ है जिसे लास्ट के पृष्ठ में इंगित किया गया है। अब इस शब्द को सुनने से आपकी मनोदशा किस तरह से बदली। अगर मैं इसको गा करके सुनाता खजड़ी पे, सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। अब देखिए मैंने थोड़ा सा राग मिला दिया इसी में, जो मेरे पास राग है जो इस तरह से मैं गा सकता हूँ। आप लोग तो बड़े अनुभवी आदमी हो, अब समझ जाइए कि मेरे पास जो राग है गला है उसको मैंने बता दिया। सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लगे सो रार, रार महानीच है। जय घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है।
अब इसमें पेज नंबर 110 या और पहले भी देख लें और कोई मिल जाए तो। अब इसे पेज नंबर 110 भजन नंबर 123 कबीर भजनावली भाग 2। अब इसमें कह रहे हैं सत्संग लाग रहो रे भाई, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग में बार बार लगे रहने से तेरी बिगड़ी बात भी बन जाएगी। दौलत दुनिया माल खजाना बधिया बैल चराई, दौलत दुनिया माल खजाना बधिया बैल चराई, जबहि काल के डंडा बाजे, जबहि काल के डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई। काल माने वासना। ऐसी भगति करो घट भीतर, छाड़ कपट चतुराई। ऐसी भगति करो घट भीतर, भक्ति माने भगति, भक्ति, पूज्य स्वनुरागो भक्ति, अपने पूज्य के प्रति इतना अनुराग हो कि संसार भूल जाए, तब उसकी स्थिति समझ में आती है। तो यहां स्वयं के प्रति भक्ति करनी है। हम स्वयं कौन हैं, तो स्वयं कौन हूं वो जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं, और उसी को समझने के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि शब्द कान सुनता है तो मनोदशा कैसे बदलता है, जो हमारी शांति की स्थिति है वो किस तरह से भंग हो जाती है। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दौलत दुनिया माल खजाना बधिया बैल चराई, जबहि काल के डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई। ऐसी भगति करो घट भीतर, छाड़ कपट चतुराई। सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिले हरि आई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौलाई। अब ये सब रहस्यात्मक चीजें हैं। शब्द कान सुनता है तो एक नई चिंतन में चला जाता है। जो स्थिति हमारी स्थिरता की है वो स्थिरता नहीं रह जाती शब्द को सुन करके या शब्द को पढ़ करके। तो एक तो पेपर की चीज हमने सुना दी, आपने क्या क्या देखा सुना, उसको मनोभाव किस तरह से बदला। अब मैंने भजन की किताब का शब्द सुनाया तो अब मनोदशा किस तरह से बदला। तो आप स्फटिक पत्थर हो कि नहीं, इसी भाषा को ही आप समझ लो। एक शब्द हमने पढ़ के सुनाया पेपर का, एक शब्द पढ़ करके सुना रहा हूं भजन का, तो हमारी मनोदशा बदली कि नहीं बदली। जितना शब्द मेरे कान में गया मेरा मनोदशा बदला, मेरी स्थिति उस तरह उतने तरह की बदल गई। जो स्थिर थी, शुद्ध था, शांत था, एकरस था, वो देखिए जितने शब्द पाया उतने तरह का मनोभाव बदल लिया। तो मेरी स्थिति बदली कि नहीं बदली। अब आइए पेज नंबर 28 भजन नंबर 12 क्या लिख रहे हैं। कबीर भजनावली भाग 2। तज दिए प्राण काया कैसी रोई, तज दिए प्राण काया कैसी रोई, तज दिए प्राण काया कैसी रोई। चलत प्राण काया कैसी रोई, छोड़ चला निर्मोही। चलत प्राण काया कैसी रोई, छोड़ चला निर्मोही।
मैं जानो मेरे संग चलेगी, मैं जानो मेरे संग चलेगी, या हित काया मैंने मल मल धोई। जो नहाते हो मल मल धो करके। चलत प्राण काया कैसी रोई, छोड़ चला निर्मोही। मैं जानो मेरे संग चलेगी, या हित काया मैंने मलमल धोई। ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े, ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े, गाय भैंस घर घोड़ी। तिरिया जो कुलवंती छोड़ी, और पुत्रन की जोड़ी। कई पुत्रों की जोड़ी, पुत्रन मतलब कई, बहुवचन हो गया। तिरिया जो कुलवंती छोड़ी, और पुत्रन की जोड़ी। मोटी धोती गजी मंगाई, मोटी धोती गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जने तोहे लेके चाले, चार जने तोहे लेके चाले, फूंक दिए जैसी होरी। होलिका दहन होती है, उसी तरह से आपको जला के खाक कर दिए। भोली तिरिया रोवन लागी, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। भोली तिरिया रोवन लागी, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जो लोग जोड़े वही लोग टूटे। अब एक भजन और, इस भजन से आपको क्या महसूस हुआ? जब शरीर छूटता है तो शरीर से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनके बारे में 4 लाइन में उन्होंने बता दिया। भजन नंबर 13, पृष्ठ नंबर 29। हंसा सुधि करो आपन देश। जो मैं आप लोगों को अपने देश की बात, मैं कौन हूं की चर्चा कर रहा हूं, उसका भजन यहाँ पे देखिए सामने आ गया। भजन नंबर 13, पृष्ठ नंबर 29। हंसा सुधि करो आपन देश, जहां से आयो सुधि बिसरायो। जहां से आयो सुधि बिसरायो, चले गयो परदेश। शब्द सुनने से पहले आप अपने देश में ही थे, शब्द को सुने परदेश चले गए। पर मैंने दूसरे, यानी शब्द जो मिला आपको उस देश चले गए। तो कितने प्रकार के शब्द आपको मिले? एक तो पेपर का, एक उसके पहले साधना का, अब जो है मैं भजनावली का। जो भजन लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, भावों को बदलते हैं, लेकिन जब वो भाव बदल जाता है, जैसे हम जैसे लोग साधु जब बन जाते हैं, तो फिर वो जो भाव पहले वाला रहता है ना भजन सुन करके, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम उलझ गए साहेब बंदगी में, खीर पूड़ी में, मान सम्मान में। हम अपनी दशा में नहीं रह गए, हमारी दशा तो कुछ भी नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। शुद्ध का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो, किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो। तो शब्द सुनने से पहले आप अपनी स्थिति में थे, रूप देखने से पहले आप अपनी स्थिति में थे, जीव पर कोई वस्तु पढ़ने से पहले आप अपनी स्थिति में थे, शब्द बोलने से पहले आप अपनी स्थिति में थे। लेकिन आप अपना खुद का स्थिति खुद बदल लेते हो, अपने ही शरीर के इंद्रियों के कारण, उनके विषयों के कारण। हंसा सुधि करो आपनो देश, जहां से आयो सुधि बिसरायो, चले गयो परदेश। वही देशवा में जोते न बोए। वह जो देश है उसमें न जुताई है न बुआई है, कुछ नहीं वहां पर, न चिंतन है न चिंता है, न संस्कार बनाने की जरूरत है न संस्कार मिटाने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप में शुद्ध खुद है ये है। वहां का आप करोगे, कुछ करो तो इसका मतलब प्रकृति में गए, तो वो आपको बहा ले गया। वहां तो जो किए हो उसी को निकाल बाहर करना है। वही देशवा में जोते न बोवे, मोती फरे हमेश। वहां मोती फरता है, यानी शांत स्थिति आपकी रहती, बनी रहती है, और कोई इच्छा कल्पना वासना कुछ नहीं, कामना कुछ नहीं है वहां पर। वही देशवा में जोते न बोवे,
मोती फरे हमेश। वही देशवा में मरे न बिगड़े, वही देशवा में मरे न बिगड़े, दुख न पड़त कलेश। वहां न दुख है न कलेश है, कष्ट कुछ नहीं है। चलो हंसा बसो मान सरोवर, मोती चुगो हमेश। मान सरोवर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मान सरोवर की बात है। मान सरोवर में बस जाओगे तो मोती चुगो हमेश, हमेशा मोती ही मिलेगी आपको। मोती का मतलब चमकता हुआ चेहरा, हंसता हुआ, आपकी आवाज बुलंदी की तरह। मैं कैसे कहूं कि मैं आपके सामने वही हूं? ये तो खुद आपको आकलन करना है कि मैं 1111 दिन से लगातार आप लोगों को उसी चीज को दर्शा रहा हूं जो ये शब्द कह रहा है, जो भजन कह रहा है। वही देशवा में मरे न बिगड़े, दुख न पड़त कलेश। चलो हंसा बसो मान सरोवर, मोती चुगो हमेश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह देश। वह क्या है? न वह मरने की दशा है, न वह जरने की न जर्जर अवस्था की, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न बचपना है, न रोगीपना है, न निरोगीपना है, कुछ नहीं है वहां पर। एकदम शुद्ध, विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध हुआ। लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा अपने इस देश में जाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप में पहचानने के लिए, अपने आप में स्थिर होने के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी होगी। और वो मेहनत किए बिना आप कहिए कि मैं वहां पहुंच जाऊं, तो असंभव कार्य को संभव तो किया जा सकता है, लेकिन संभव कार्य को जब आप असंभव खुद बना लिए हो तो उसमें जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। संभव था, जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द के पहले आप स्थिर थे। शब्द सुन लिए, जितने प्रकार के शब्द आप सुने, 1 घंटा 13 मिनट 42 सेकंड हो गया अब तक है। उतने तक जितने शब्द आपने सुने मेरे मुंह से, आपके कान ने सुना, आपका मस्तिष्क जो है उतनी बार बदल गया कि नहीं बदल गया? आपके मन में एक प्रश्न भी डाल दिया होगा कि ये सब कहने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों ये सब कहा जा रहा है? मैं जो कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं कि आप स्फटिक पत्थर हो। आपके सामने जैसा वस्तु पड़ा, वह वस्तु का मतलब शब्द पड़ा, तो आपकी मनोदशा बदली कि नहीं बदली? जितने प्रकार के शब्द आपके सामने पड़ रहे हैं, वो शब्द आपके शांत स्थिति को, स्थिर स्थिति को भंग कर रहे हैं। उस शब्द में चिंतन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसको बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उतावलेपन में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप स्थिर हो, उतावलापन में नहीं हो। परसों नरसों 2-3 दिन की बात है, अभी परसों की बात है। 2 बच्चे हमारे पास बैठे थे। एक बच्चा LLB कर रहा है, एक बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है, और दोनों साथ साथ कुछ और भी क्लासें कर रहे हैं। तो मैं उनको कुछ समझा रहा था बच्चों को, तो मैं उनसे एक चीज जानने की कोशिश किया। तो मैं थोड़ा अनभिज्ञ बन गया, अपने आप को गंवार बन गया। मैं कहा कि बाबू, आप लोग बड़ा पढ़ने लिखने में होशियार हो, हमारे पास एक प्रश्न है, उसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोग जरा ढूंढ के बताओ, हो सकता है आप ही लोगों से हमको कुछ मिल जाए। तो बड़े चाव से कहे, महाराज जी बताइए, अगर खोजने लायक होगा हम भी कुछ खोज करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप अगर भटक गए हैं तो हम कहे, हाँ बाबू भटक गए हैं, कुछ हमको सूझ नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो हम बताइए। तो मैंने उनको कहा, बाबू ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ या ये शरीर मेरा है, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यही मुझे समझना है। अगर जरा कुछ खोज करके हमें बताओ। तो एक ने तो तत्काल कह दिया कि शरीर मेरा है, जो पॉलिटेक्निक कर रहा है वो तुरंत कह दिया कि शरीर मेरा है। जो LLB कर रहा है वो कह रहा, ना ये शरीर मेरा है, ना शरीर मैं हूं। मैं कहा, भैया मैं तो इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूं, इसी को तो क्लियर करना चाहता हूं। और आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख भी रहे हो सकता है कहीं आपको मिल जाए तो हमको बता देना। आप तो बड़े बड़े लोगों से यही बात प्रश्न पूछ रहे हैं।
जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, विद्वान हैं अपने आप में, समझदार हैं अपने आप में, समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज को क्या क्या नहीं दे रहे हैं, सबसे मैं पूछ रहा हूँ। बाबू आप लोगों से भी पूछ लिया लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। तब तक एक गिनी आप कौन थे, उनसे तो कोई इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन उनके भाषा से मुझे लगा कि ये कोई जनेऊधारी ही होंगे। बात तो हम बच्चों से कर रहे हैं और उनको उतावलेपन में उनसे रहा नहीं जा रहा है। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कहीं तो मैं बताऊं कुछ। मैंने कहा भैया मैं आपसे तो भाई प्रश्न ही नहीं पूछा, चर्चा तो हमारी इनकी है, अब इनके बीच में और हमारे बीच में हो रही है। अगर दो आदमी आपस में बात करते हों और तीसरा अगर उसमें कोई बोलता है तो जानते हैं मूर्ख कहा जाता है। तो मैं आपको मूर्ख नहीं बनने देना चाहता हूं, आप थोड़ी देर शांत रहिए, अभी आपसे भी वार्तालाप हम कर लेंगे। लेकिन थोड़ी बात अपने जो धैर्य है आप खोइए नहीं और बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए, बैठ जाइए आराम से। ना वो बैठे ना वो रुके, वो बोलने में उतावलापन थे, हम उनको बोलने नहीं दिए। हम कहे जब दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। जब आपको मौका मिले, आपसे कहा जाए कि अपनी बात कहिए, तब अपनी बात कहिए, तो हम लोग सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे और आपसे भी करवाएंगे। और अगर हमारी समझ नहीं हुई होगी तो हम आपसे समझ भी लेंगे। लेकिन भाई अपने समय का इंतजार थोड़ा करिए कि मुझे बोलने का जब समय मिलेगा तब जितना भी आपके अंदर में रखे होंगे ना, जितना ज्ञान की चर्चा बातें सब सब निकालने लगिएगा। आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 24 घंटा तक का समय दिया जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन अभी हम लोग दो लोग वार्तालाप आपस में कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बैठ जाइए। लेकिन वो माने नहीं। हम कहे मानो चाहे ना मानो, हम दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको बोलने का अधिकार हम नहीं देते हैं। क्योंकि हम लोग जो शुरू किए थे जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट तो आपने सुना नहीं। जब पॉइंट सुना नहीं तो आप बीच में बोल करके हम लोगों को क्यों उलझाना चाहते हो? और आपका अपना जो ज्ञान है, जो उतावलापन है कि तुम्हारे अपने ही आपका हित नहीं कर रहा है तो मेरा हित कैसे कर देगा? थोड़ा मुझे टाइट होना पड़ा, तो थोड़ी देर खड़े रहे, खड़े खड़े फिर अपने आप चले गए। तो ऐसे से भी लोग हैं समाज में। किस तरह के लोग हैं आप तो खुद देख रहे होंगे। खैर हमको उस पर नहीं जाना है, हमको अपने आप को खोजना है। तो मेरा कान कौन सा शब्द सुना, मेरा मनोभाव कैसे बदला, ये देखना है। क्योंकि मैं स्फटिक पत्थर हूं, स्वच्छ निर्मल शुद्ध, कोई मिलावट नहीं उसमें, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। ना रूप का, ना शब्द का, ना सुगंध दुर्गंध का, ना स्वाद का, ना स्पर्श विषय का, कोई भी वहां पर पहुंच नहीं सकता है। वह स्थिति है आपकी। लेकिन यही हमें बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं यही हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप शुद्ध रूप से साधना करोगे, जो मैं और मेरे का अंतर ढूंढा जा रहा है, दृष्टा दृश्य का अभ्यास किया जा रहा है। दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। दृष्टा जब अपने आप में आ जाता है, साक्षी हो जाता है अपने आप का, वहां कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं। आपका अपना ही नाक, जो सुबह आपने देखा होगा मेरी नाक बज रही थी, तो मैं वीडियो देखा तो मुझे पता चला है मेरी अपनी नाक बज रही थी, मेरा ही यही बगल में कान नहीं सुन रहा था। क्योंकि इन दोनों का प्रयोग करने वाला जो था वो अपने आप में स्थिर है, इनको सबको पीछे छोड़ दिया है। ये सब चीजें स्थिति दिखाई नहीं जाती है, ये सब करवाई जाती है, स्वयं अनुभव कराया जाता है। क्योंकि ये आंख देखेगा तो भ्रमित हो जाएगा, कान सुनेगा तो भ्रमित, पहले से तो आंख देख करके भ्रमित है ये है, और कान भी पहले से सुन सुन करके भ्रमित है। तो इस साधना की पद्धति में अगर इस अवस्था को देख लोगे तो फिर आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो स्थिति बदलनी नहीं है, स्थिति को मजबूत करनी है, अपनी स्थिरता को और स्थिर करनी है। तो स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। तो कान, शब्द और मैं, अब जितने प्रकार के शब्द हमने बोले, आपकी मनोदशा किस तरह से बदली और आप अपने जगह पर स्फटिक पत्थर हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, आकाश की तरह हो। तो
आपकी मनोदशा किस तरह से बदली और किसके कारण से बदली? रूप आंख का, शब्द कान का, जीव स्वाद का, जीव का स्वाद, नाक का सुगंध दुर्गंध और लिंग का स्पर्श। तो किसके द्वारा आपकी स्थिति बदली, चेंज हुई? तो उनको वहीं पर छोड़ करके अपने शांति स्थिति में बने रहना है। जितना हो सके उतना ही आप स्थिर होने का प्रयास करिए। आपको आलसी कहे लोग, अज्ञानी कहें लोग, या कुछ भी कहे, कोई फर्क ना आपके ऊपर पड़े। आप अपने स्थिति में खूब मजबूत होइए, जितना मजबूत हो पाइए। 24 घंटे की रहनी जिस दिन आपकी बन जाएगी, और चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय की स्थिति आपकी एक रस की बन जाएगी। यही मानव जीवन इतना आपने सार्थक किया, ये खुद आप अनुभव करोगे। ये कहने की जरूरत नहीं है, ना कहा जाता है ना किसी को सुनाया जाता है। ये खुद अपनी स्थिति को देखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है और अपनी स्थिति को मजबूत करके स्थिर हुआ जाता है। क्योंकि मैं जो हूं वो स्थिर वस्तु है। अनेक हमारे ऋषि अनेक तरह से हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। साहेब